नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। वक्त हो गया आपको बताने का देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। महाकुंभ स्नान का आज 10वां दिन। संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। 9 दिन में 9 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया संगम स्नान। महाकुंभ में योगी सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम योगी और उनके सभी 54 मंत्रियों ने संगम में लगाई डुबकी लगाने के बाद योगी समेत सभी मंत्री काफी प्रफुल्लित नजर आए। महाकुंभ विदेशी आध्यात्मिक नेताओं पर भी छोड़ रहा है गहरी छाप। सनातन धर्म के लग रहे हैं जयकारे। प्रयागराज में इस्कॉन ने महाकुंभ में स्टेट ऑफ द आर्ट मेगा किचन का उद्घाटन किया। हर दिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं को परोसा जाएगा भोजन। इस्कॉन के साथ अडानी समूह ने किया पार्टनरशिप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पुणे दौरा। निवेशकों और उद्योगपतियों से संवाद किया। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने पर चर्चा। इंटरैक्टिव सत्र में उद्योगपतियों से सीधा बातचीत। इन्वेस्ट एमपी इंटरैक्टिव सेशन में मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर प्रेजेंटेशन। मध्य प्रदेश निवेश पर उद्योगपतियों को किया गया आमंत्रण। एमपी में निवेश पर पुणे में इंटरैक्टिव सत्र। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। बोले व्यापार के लिए मध्य प्रदेश सबसे सही जगह। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों से किया संवाद। बोले निवेशकों के लिए सुरक्षा की गारंटी, हर सहायता उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश में संस्थानों की कोई कमी नहीं। इंदौर में पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। मारपीट करने वाले बदमाशों का राजेंद्र नगर पुलिस ने निकाला जुलूस। धार्मिक कथा आयोजन में श्रद्धालुओं के साथ हुई चोरी। महिलाओं के गिरोह ने चुराई थी सोने की चेन। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया खुलासा। पुलिस ने कई आरोपियों को भी पकड़ा। मुरैना में एक महिला का नसबंदी ऑपरेशन हुआ फेल। ऑपरेशन के बाद भी महिला हुई गर्भवती। डॉक्टर पर लगा लापरवाही बरतने का आरोप। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। ट्रिपल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमाया। खुरई में एक ही परिवार के 3 दलितों की हत्या का मामला है। भूपेंद्र सिंह पर आरोपियों को बचाने का आरोप। बालाघाट में मुर्गी को लेकर विवाद। भाई ने बहन को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू की। मध्य प्रदेश में 30 जनवरी को शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का रखा जाएगा मौन धारण। सरकार ने जनता से की अपील, जो जहां है वहीं 2 मिनट का मौन धारण रखें। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। ग्वालियर में थानों में विधायक प्रतिनिधि बनाने को लेकर बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी का बयान सामने आया। कहा, हम थानों के अलावा हर विभाग में अपना प्रतिनिधि बनाएंगे। उज्जैन में भस्म आरती में नहीं ले जा सकेंगे अब मोबाइल फोन। भस्म आरती में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध। मोबाइल मंदिर के बाहर ही जमा करवाना होगा। उज्जैन में स्वामी संत रामानंद आश्रम में संतों ने ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस किया। संत समाज में अयोध्या में प्रभु श्री राम की पहली वर्षगांठ पर खुशी है। मिठाई खिलाकर संतों ने दूसरों को बधाइयां दी। पूर्व सीएम उमा भारती को सीएम ने किया धन्यवाद। बोले धार्मिक शहरों में पूर्ण शराबबंदी हमारी प्राथमिकता। उमा भारती ने की थी सीएम के निर्णय की तारीफ। 24 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में करेंगे ध्वजारोहण। भोपाल में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला रीवा में करेंगे ध्वजारोहण। जगदीश देवड़ा जबलपुर में झंडा फहराएंगे। छतरपुर में अतिथि शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में 19 शिक्षकों पर मामला दर्ज। राजनगर थाने में पूर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी एमके त्रिपाठी सहित 19 शिक्षकों पर मामला दर्ज किया गया। शहडोल में सड़क हादसे में पिता पुत्री की दर्दनाक मौत। मेला देखकर वापस लौट रहे थे बाइक सवार को बस से कुचल दिया। मौके पर दोनों की मौत। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा ट्रेन हादसा। लखनऊ से मुंबई जा रही ट्रेन में आग लगने की अफवाह से यात्रियों ने चलती ट्रेन से लगाई छलांग। हादसे में अब तक 11 यात्रियों की मौत, 40 घायल।
नीमच में जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर गांव चौकड़ी में ग्रामीणों ने पुलिस को घेर लिया। पुलिस वाहन के कांच फोड़ दिए। ग्रामीण पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। झूठे केस में फंसाने का पुलिस पर आरोप। देवास के गायत्री विहार में आनंद हत्याकांड के आरोपी रुपेश कहार के मकान पर पहुंची पुलिस। घर पर पुलिस ने चस्पाया नोटिस। भोपाल में एटीएस की हिरासत में युवक की मौत का मामला। एटीएस एसपी और डीआईजी पर गिरी गाज। 13 दिन बाद हटाए गए एसपी और डीआईजी। मामले में पहले ही एटीएस के 9 सदस्यों को किया जा चुका है निलंबित। बड़वा से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित सिसलिया गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। खेत में सिंचाई के लिए मोटर चालू करने गए 18 वर्षीय अभिषेक चांदना की करंट लगने से मौत। सागर में सरपंच की हत्या से सनसनी। बीच सड़क पर बेरहमी से की गई हत्या। खेत से लौट रहे सरपंच पर रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। श्योपुर में ट्रैफिक टीआई राकेश शर्मा बने विजयपुर थाना प्रभारी। पप्पू सिंह यादव को सौंपी मानपुर थाने की कमान। आरआई संजय राजपूत संभालेंगे अब यातायात थाना। भोपाल में कल होगा जीजी फ्लाईओवर का लोकार्पण। मामले पर सीएम मोहन यादव ने कहा, भोपाल के मुख्य चौराहे से एक जीजी फ्लाईओवर लोगों के लिए अगर कोई और सुझाव बन पाएंगे तो सीएम हाउस में लोग आकर सुझाव दे सकते हैं। स्पेन देश की यात्रा पर मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी 1 फरवरी तक स्पेन दौरे पर रहेंगे। स्पेन के नेशनल म्यूजियम के नजारे से अभिभूत हुए मंत्री धर्मेंद्र लोधी म्यूजियम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बर्तन घोटाला। 46,500 चम्मच 3 करोड़ 76 रुपए में खरीदे गए। एक चम्मच की कीमत 810 रुपए। सिंगरौली आंगनवाड़ी में चम्मच घोटाले पर बोले उमंग सिंघार। 10 रुपए की चम्मच को 800 रुपए में खरीदा गया है। तत्काल जिम्मेदार अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो साफ है कि भ्रष्टाचार का पैसा मंत्री से लेकर अधिकारियों तक की जेब में गया। शिवपुरी में एक बार फिर चर्चाओं में विधायक प्रीतम सिंह लोधी। अपनी विधानसभा के तीनों थानों के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए। कलेक्टर को नियुक्ति पत्र जारी किया। बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी का थानों में प्रतिनिधि नियुक्त करने पर कांग्रेस ने कसा तंज। जीतू पटवारी ने कहा, विधायक का चरित्र संविधान का विरोध करना है। बीजेपी नियम कायदे और कानूनों को मानती ही नहीं। इंदौर में राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने की तैयारियां तेज। 27 जनवरी को मऊ में राहुल गांधी करेंगे संविधान बचाओ अभियान। जनसभा में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया। जबलपुर में कांग्रेस नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का बयान। कहा, संविधान को बीजेपी नष्ट करने की कोशिश कर रही है। संविधान की रक्षा करना हर नागरिक के लिए जरूरी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया, गांधी जी का अपमान किया और गोडसे का महिमा मंडन किया। ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। जबलपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का भी बयान। कहा, बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहती है। प्रदेश का हर फैसला दिल्ली से हो रहा है। भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों में जुटे हैं चीफ सेक्रेटरी। प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने मानव संग्रहालय में होने वाले कार्यक्रमों का निरीक्षण भी किया। अनुराग जैन ने दूसरे देश से आने वाले डेलीगेट्स के लिए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। 24, 25 और 26 फरवरी को होना है भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन। उज्जैन में होने वाले सिंगस से पहले प्रदूषण मुक्त होगी शिप्रा नदी। सरकार ने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए गठित की है पीआईयू। परियोजनाओं को 3 साल में पूरा करने का टारगेट। भोपाल के फिटजी कोचिंग क्लास बंद होने के चलते अभिभावक परेशान। 700 से अधिक अभिभावकों को फीस अब तक वापस नहीं मिली है। छात्र भी कोचिंग बंद होने से परेशान। भिंड में एक महिला और सरकारी बाबू के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। बाबू पर पट्टी की जमीन ऑनलाइन कराने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप। पैसा नहीं मिलने पर अभद्रता और जूते से महिला की पिटाई। छतरपुर जिला अस्पताल की एक्सरे मशीन खराब। 3 दिन से पड़ी है खराब। मरीज हो रहे हैं परेशान। पैसे देकर बाहर एक्सरे कराने को मजबूर है मरीज।
इंदौर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। एमवाय अस्पताल में अटेंडेंस लगाने के लिए अब नर्सों को मिलेगी राहत। अस्पताल के अधीक्षक ने 10 और मशीनें मंगवाने का पत्र लिखा। पहले महज 2 मशीनों से ही सैकड़ों नर्सों का अटेंडेंस लग रहा था। इंदौर में दिखा स्वच्छता में एक और नवाचार। पीलिया खाल का नाला सुंदर घाट में तब्दील हुआ। महापौर ने पीलिया खाल नाला सफाई और विकास कार्यों का अवलोकन किया। डिंडोरी में शिक्षा व्यवस्था बदहाल। 5वीं क्लास का बच्चा नौनिहालों को पढ़ा रहा है। बच्चों को नहीं मिलता है रोजाना भोजन। विस्तार न्यूज ने स्कूल का जायजा लिया। रायसेन में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 4 करोड़ की शराब पर बुलडोजर चलाया। डेट एक्सपायर होने पर शराब नष्ट किया गया। इंदौर में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर बदमाशों ने की है तोड़फोड़। सीसीटीवी में कांच फोड़ते दिख रहे हैं बदमाश। पीड़ितों ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर बदमाशों की शिकायत की। रीवा में मामूली सी बात पर हुआ विवाद। पीड़ित को घर में घुसकर जमकर पीटा गया। भाई बहन सहित 5 लोग घायल। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। रायसेन के बारना डैम में मिली युवक की लाश मिलने से इलाके में दहशत का माहौल। स्थानीय की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची। जांच और तफ्तीश में जुटी है पुलिस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मुंबई दौरा। कल छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट समिट में शामिल होंगे। रायपुर एयरपोर्ट से मुंबई के लिए होंगे रवाना। गरियाबंद में 14 नक्सलियों को मार गिराने के बाद लगातार जारी है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। रात भर ऑपरेशन जारी रहा। अब भी रुक रुक कर फायरिंग। गरियाबंद में मारे गए 14 नक्सलियों के शव रायपुर पहुंचे। 22 डॉक्टर करेंगे नक्सलियों के शव का पोस्टमार्टम। कुल्हाड़ी घाट के जंगल में हुई थी मुठभेड़। जवानों ने नक्सलियों के 2 और शव को बरामद किया। बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। जवानों ने 8 आईईडी बम डिफ्यूज किया। नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरा। गरियाबंद में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने 2 और नक्सलियों के शव बरामद किए। एसटीएफ और सीआरपीएफ ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। अभी भी डिग्गी भालू जंगल में ऑपरेशन जारी है। अंबिकापुर में अपहरण का मामला सामने आया। शादी के लिए खरीदी गई लड़कियां। अपहरण करने वालों ने लड़कियां खरीदने के लिए युवकों को पैसे दिए थे। लड़की नहीं मिलने के बाद युवकों ने एक साथ मारपीट की। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरायपाली विधानसभा के केंदुआ गांव पहुंचे। कांग्रेस विधायक चातुरी नंद के गणतंत्र यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। जांजगीर में पेयजल की समस्या को लेकर चक्का जाम। तालाब से पानी पीने को मजबूर है ग्रामीण। एसडीएम और तहसीलदार ने दिया समझाइश। कवर्धा में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नॉमिनेशन शुरू। कवर्धा कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन फॉर्म बिकना शुरू हुआ। कई उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म खरीदा। सारंगगढ़ में सीएमओ ने सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश पांडे ने कई वार्डों का निरीक्षण किया। सफाई और निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। बलौदा बाजार के खपराडीह स्कूल में 18 स्कूली बच्चों की अचानक बिगड़ी तबीयत। इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों की तबीयत मध्याह्न भोजन करने के बाद बिगड़ी। जांच में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप पर जवानों ने कब्जा किया। स्मारक को भी जवानों ने ध्वस्त किया। भट्टीगुड़ा के जंगलों में जवानों ने बना रखी थी हाईटेक कैंप। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन पर सियासत तेज। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने उठाए सवाल। बोले आदिवासियों की जल जंगल जमीन है, उसे बीजेपी उद्योगपतियों को सौंपना चाहती है। महासमुंद पुलिस ने ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा के तहत बालाजी पावर प्लांट में लगभग 1.5 करोड़ के 900 किलो गांजा को नष्ट किया। बलरामपुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहाल। 1.5 साल से अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट नहीं है। इलाज के लिए मरीजों को 100 किलोमीटर दूर अंबिकापुर रेफर किया जाता है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। धमतरी नगर निगम चुनाव के पहले दिन महापौर के 4 और पार्षद पद के लिए 15 लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदा। बालोद में जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता। बीजेपी जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख, प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने संबोधित किया। कांग्रेस पर लगाए कई गंभीर आरोप।
बालोदा बाजार में स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर सीएम साई का एक्शन। एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी, लिखा बच्चों को समुचित इलाज दिया जा रहा है। कांकेर में नशे में धुत शिक्षक का वीडियो वायरल। स्कूल में नशे की हालत में जमीन पर लेटते दिखाई दिए शिक्षक। शिक्षा के मंदिर को इन शराबी शिक्षकों ने किया शर्मसार। नारायणपुर में 8 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कुतुल एरिया कमेटी के इंटेलिजेंस ने किया सरेंडर। माड़ बचाव अभियान का हो रहा है सार्थक का पहल। पुलिस को मिल रही है बड़ी सफलता। मुंगेली जिला पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। 6 लाख रुपए की लूट की घटना का 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश हुआ है। दोस्त ने ही वारदात को दिया था अंजाम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बुलडोजर वाले बयान पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा, प्रजातंत्र में जोर जबरदस्ती के लिए कोई स्थान नहीं है। बल प्रयोग कर किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करना गलत है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद ईवीएम के साथ वीवीपैट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। मेयर और पार्षद के वोट एक ही मशीन में डालने से भ्रम की स्थिति पैदा होगी। कलेक्टर स्तर पर भी चुनाव प्रक्रिया में अनिश्चितताओं का माहौल। रायपुर में मां बेटी के डबल मर्डर का खुलासा हुआ। पुलिस ने 21 दिनों बाद हत्या की गुत्थी सुलझाई। पुलिस ने आरोपी महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया। अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग के चलते हुई थी मां बेटी की हत्या। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने सारंग गांव, नवागढ़, शिवरी नारायण और चांपा में नामांकन पत्र दाखिल करने की तैयारियों का जायजा लिया। डिंडोरी में तेज रफ्तार का कहर, घर में घुसा तेज रफ्तार हाईवा। हादसे में बाल बाल बचे लोग। शाहपुरा थाना इलाके के उमरिया मार्ग पर यह हादसा हुआ। बलरामपुर सहकारी बैंक से 1 करोड़ 33 लाख रुपए का गबन। आरोपी चेकबुक और निकासी पर्ची के माध्यम से निकालते थे ये राशि। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की संपत्ति की जांच भी जारी। रायगढ़ में स्थित दुकान में सिलेंडर फट गया। फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में 5 लोग झुलस गए। 2 की हालत गंभीर, घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 26 जनवरी को सीएम विष्णुदेव साय सरगुजा में करेंगे ध्वजारोहण। सभी जिलों में कराया जाएगा ध्वजारोहण कार्यक्रम। 24 जनवरी को होगी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। महापौर प्रत्याशी को लेकर मंथन होगा। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन बैठक में होंगे शामिल। रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। बीजेपी ने की नैरेटिव और कंटेंट टीम की घोषणा पत्र समिति का भी ऐलान हुआ। बस्तर संभाग में कांग्रेस की बड़ी बैठक। पीसीसी चीफ दीपक बैच की अध्यक्षता में बस्तर संभाग की बैठक हुई। बस्तर के तमाम वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए। नगरीय निकाय चुनाव पर रणनीति बनाई गई। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद जांजगीर के कलेक्ट्रेट में निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगरीय और पंचायत चुनाव की जानकारियां दी। बालोद में भी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन तैयार। ईवीएम मशीन से कराया जाएगा इस बार नगरीय निकाय चुनाव। पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर का सहारा लिया जाएगा। बलौदा बाजार में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कलेक्टर ने किया प्रेस वार्ता। लाइसेंसी शस्त्रधारियों को थाने में शस्त्र जमा कराने के निर्देश। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू। आज से अपना नामांकन भर सकेंगे प्रत्याशी। रिटर्निंग अफसर के समक्ष प्रत्याशी जमा कर सकेंगे नामांकन। नामांकन प्रक्रिया पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष धनेंद्र साहू का बयान सामने आया। उन्होंने सत्ता पार्टी की सोची समझी साजिश करार दी। उन्होंने कहा, विपक्ष को पर्याप्त समय नहीं देना बीजेपी की रणनीति। निकाय चुनाव में बीजेपी की तैयारियों को लेकर बोले डिप्टी सीएम अरुण साहू। कहा, लोगों में चुनाव को लेकर भारी उत्सुकता। शहर की जनता विकास और जन सुविधाओं के लिए व्याकुल है। हर जगह बीजेपी की जीत होगी। बिलासपुर में जोरों पर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां। कलेक्टर अवनीश शरण ने नामांकन स्थलों का जायजा लिया। सुरक्षा और चुनाव के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राजनांदगांव में नामांकन प्रक्रिया से जिला कलेक्टर शाखा में काफी चहल पहल। पार्षदों और महापौर के लिए फॉर्म भरने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई। सुरक्षा के लिए पुलिस जवानों की तैनाती। चिरमिरी में निकाय चुनाव का सियासी माहौल गर्म।
कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए जा रहे महापौर की उम्मीदवारी के कयास। नक्सली ऑपरेशन में जवानों को मिली सफलता पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने जवानों को दी बधाई। जवानों के कामों की सराहना कर उनका हौसला बढ़ाया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे यहीं इजाजत दीजिए। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार न्यूज पर रफ्तार के साथ जारी है। नमस्कार।